Sehat is brought to you by Omni Gel, India's #1 pain recovery gel. ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का #1 पेन रिकवरी जेल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। यह है हमारा विंटर स्पेशल एपिसोड इन एसोसिएशन विद ओमनी जेल पेन रिकवरी जेल। तो पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, ये क्या होता है और इससे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, अगर आप अपनी जीभ नहीं साफ करते हैं तो क्या होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे ठंड के मौसम में अपनी डाइट में पालक जरूर लें। विशाल 29 साल के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया, बड़े परेशान हैं। ठंड का मौसम, हर साल सर्दियों में उनके जोड़ों और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। वो खासकर परेशान है अपने कंधे के दर्द से। उन्हें कंधे के जॉइंट्स में भयानक दर्द रहता है, साथ ही अकड़न भी रहती है। जब दर्द एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता चला उन्हें फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है। सर्द हवा में उन्हें और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब विशाल चाहते हैं कि हम फ्रोजन शोल्डर से जुड़ी उनको सही जानकारी दें, साथ ही इसका इलाज भी बताएं। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और इसके होने के पीछे क्या कारण है। फ्रोजन का मतलब है जम जाना और शोल्डर का मतलब है कंधा, यानी कि कंधे के जम जाने को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। सर्दियों की सीजन में देखने वाले सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में से एक है फ्रोजन शोल्डर। सबसे कॉमन कारणों में से एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक, यानी कि कोई चोट लगने के बाद आपके जो हाथ की और शोल्डर की मूवमेंट है वो कम हो जाती है। उसको आप रेस्ट देते हैं, उसके कारण शोल्डर के मसल स्टीफ होने लगते हैं और उसकी जो कैप्सूल होती है जॉइंट की वो जमने लगती है, जिसके कारण आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ देखने को मिलती है। दूसरा कारण है पोस्ट सर्जिकल, यानी कि कोई मेजर या माइनर हाथ की और शोल्डर जॉइंट की सर्जरी के बाद शोल्डर की मूवमेंट ठीक तरीके से ना होने के कारण कुछ समय बाद उसमें फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ देखने को मिलती है। तीसरा कारण है डायबिटीज़ और थायराइड। जिन दर्दियों को बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ और थायराइड की तकलीफ है उनको फ्रोजन शोल्डर देखने को मिल सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ और थायराइड की तकलीफ वाले दर्दियों में ये फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है और सर्दियों में बढ़ जाती है। चौथा कारण है इडियोपैथिक, यानी कि फ्रोजन शोल्डर होने की कोई वजह ही ना मिलना। फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है, यानी कि आपको एग्जामाइन करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि आपको जो तकलीफ है वो फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है। उसके कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर आपको एक्सरे और एमआरआई की एडवाइस दे सकते हैं। एमआरआई इसकी सबसे सटीक डायग्नोसिस की मेथड है। फ्रोजन शोल्डर का कारण आपको पता चल गया। अब बात करते हैं लक्षण, इससे होने वाले हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और इलाज के बारे में। जानिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर के सबसे कॉमन लक्षणों में से एक है कंधे की मूवमेंट के दौरान बहुत दर्द होना। दूसरा कॉमन लक्षण है कंधे की एक्टिव और पैसिव दोनों ही मूवमेंट बिल्कुल ही कम हो जाना, यानी कि आप अपना कंधा खुद से भी मूव नहीं कर पाते हैं और किसी और की हेल्प से भी मूव नहीं कर पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर का ये बहुत ही टिपिकल लक्षण है। तीसरा कॉमन लक्षण है नाइट पेन, यानी कि मरीजों को रात की नींद में अपना कंधा बहुत ही दर्द करता है, जिसकी वजह से उनकी नींद भी खराब हो जाती है। ये 3 ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से मरीज ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने के लिए आते हैं। इसके हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर की वजह से आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, यानी कि खाना, रसोई करना, उसमें आपको दिक्कत आती है। दूसरा है कि कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको शोल्डर जॉइंट की ओवरहेड एक्टिविटी करने में बहुत दिक्कत आती है और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर पाता है। 90% दर्दियों में फ्रोजन शोल्डर का इलाज पेन रिलीविंग मेडिकेशन और फिजियोथेरापी से होता है। रेगुलर टाइम पे और प्रॉपर वे में फिजियोथेरापी करने से आपको फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा मिल सकता है। फिजियोथेरापी में एक है एक्टिव और पैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, दूसरा है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ शोल्डर मसल्स, यानी कि जो कंधे के जो स्नायु है
उसको स्ट्रेच करना और उसको मजबूत करना। तीसरा है शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, और चौथा है इलेक्ट्रोथेरापी और थर्मोथेरापी, जो कि फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी को बहुत फास्ट कर देता है। 5 से 10% दर्दियों में मेडिकेशन और फिजियोथेरापी से राहत नहीं मिलती है, उनके लिए सर्जरी का ऑप्शन बचता है। आज की एडवांस टेक्निक में से सबसे कॉमन यूज़ होने वाली टेक्निक है आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज, यानी कि जो आपकी जमी हुई शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल होती है उसको शोल्डर जॉइंट को डैमेज करे बिना कैप्सूल को दूरबीन से रिलीज करते हैं और शोल्डर जॉइंट को फ्री करते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद फिजियोथेरापी के बाद आपके जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इलाज आपने सुन लिया, अब आते हैं एक और ज़रूरी मुद्दे पर, एक्सरसाइज और थेरेपी। एक फिजियोथेरेपिस्ट से सुनिए कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है तो आपको कौन सी थेरेपी और कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, वो जान लीजिए। इस दर्द को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी की कई मॉडलिटीज़ जैसे कि अल्ट्रासाउंड, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इंटरफेरेंशियल थेरेपी IFT, लेज़र थेरेपी और कोल्ड थेरेपी जिसे क्रायोथेरेपी या आइस पैक भी कहा जाता है, बहुत ही कारगर साबित होती है। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज जैसे कि पेंडुलर एक्सरसाइजेज, रोप एंड पुली एक्सरसाइजेज, बैंड एक्सरसाइज या जिसे स्टिक एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है, और टॉवेल एक्सरसाइजेज जिससे इस कंधे में होने वाली स्टिफनेस या जकड़न को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकंड स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर जिसे स्टिफनेस डोमिनेटिंग स्टेज भी कहा जाता है, इस स्टिफनेस या जकड़न को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कई प्रकार की मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ पैसिव स्ट्रेचिंग दी जाती है और मरीज़ खुद से स्ट्रेचिंग कर पाए, जिसे सेल्फ स्ट्रेचिंग कहा जाता है। वैसी कई प्रकार की सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मरीज़ को सिखाई जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कई प्रकार की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डंबल्स के द्वारा डंबल एक्सरसाइज, थेराबैंड एक्सरसाइज और कई प्रकार की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा कंधे के आसपास आए हुए मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको जो भी एक्सरसाइजेस बताई हैं उन्हें किसी प्रोफेशनल की निगरानी में ही करिए। अपने आप घर पे अकेले ये एक्सरसाइज ट्राई मत करिए जब तक कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको इसकी सलाह नहीं देता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जब बात डेंटल हाइजीन यानी दांतों और मुंह की सफाई की आती है तो हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं। लोगों को लगता है कि दिन में 2 बार ब्रश कर लिया काफ़ी है, पर ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि उनके मुंह में दांतों के साथ एक ज़ुबान भी है। उसका क्या? अब हम में से कितने लोग रोज़ दांतों के साथ अपनी ज़ुबान भी साफ़ करते हैं? जवाब आपको भी पता है। अब अगर आप अपनी ज़ुबान साफ़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये जान लीजिए। देखिए, आपकी ज़ुबान पर होते हैं बैक्टीरिया, और वो भी चिपचिपे वाले। अब जब आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो वो चीज़ चिपक जाती है इन बैक्टीरिया के ऊपर। अब अगर आप अपनी ज़ुबान साफ़ नहीं करेंगे, इन बैक्टीरिया को वहाँ से अलविदा नहीं कहेंगे, तो आपकी ज़ुबान का जो कलर है वो बदलने लगेगा। वो या तो थोड़ी डार्क हो जाएगी या फिर सफ़ेद दिखने लगेगी। यही नहीं, देखने पर ऐसा भी लग सकता है कि उस पर बाल है। नहीं, मुँह मत बनाइए, ये कंडीशन है जिसका नाम है ओरल थ्रश। ऐसा तब होता है जब आप ज़ुबान पर बैक्टीरिया को बढ़ने देते हैं। यही नहीं, आपकी ज़ुबान दांतों के साथ, मसूड़ों के साथ कांटेक्ट में आती है। ये बैक्टीरिया ज़ुबान से ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके दांतों और मसूड़ों तक। नतीजा, मुंह से बदबू और मसूड़ों का सड़ना। इसलिए दांतों के साथ साथ अपनी ज़ुबान को ज़रूर साफ़ करें। बहुत आसान है, आप बाज़ार से एक टंग क्लीनर ख़रीद सकते हैं, सस्ते होते हैं काफ़ी। नहीं तो आप अपने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड आ गई है, अब कई लोग इस मौसम में बहुत बीमार पड़ते हैं।
आप कई तरह के वायरस के संपर्क में आते हैं इस दौरान, नतीजा फ्लू और कोल्ड। इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तंदुरुस्त रहे। अब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? जिंक खाकर। ये आपके इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। अब जिंक आपको कहाँ मिलेगा? यह आपको मिलेगा पालक में। इसलिए ठंड के मौसम में अपनी डाइट में पालक ज़रूर लें। एक ज़रूरी बात और, ठंड में होने वाली आपकी सारी परेशानियों का हल जानिए सेहत के विंटर स्पेशल सीरीज में 7 से 18 दिसंबर रोज। पर आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।